अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बाबू, कहाँ जाना है? मलिक अल्लाह यार के डेरे, यहाँ से कितना आ गया? पैदल जाएं तो 20 मिनट का रास्ता है, अगर बाइक पे जाएं तो 5 मिनट का रास्ता है। वैसे खैरियत है? क्यों जाना है और वहाँ किससे मिलना है? मलिक शाहजैन से। कब से आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानते। आज मेरी फरमाइश पे ना आप अपने बालों को रंग लगवा लें। देखें फिर आपकी जवानी 20 साल पीछे ना चली गई ना तो मेरा नाम बदल देना जी। तो मेरी जवानी पीछे चली जाने का क्या मतलब है? और रहने दे ओए, मेरी उम्र पीछे जाए ना चाहे पूरे गांव की कुत्ते बिल्लियां मेरे पीछे जरूर पड़ जानी है। मुझे गमराह करने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर सीधा सीधा चुप करके। बस जी कम मुक गया जी। वैसे मलक जी, आज भी आप 20 साल के जवान लगते हैं। ना तो आपके चेहरे का मांस लटका है और ना ही आपके चेहरे की लालियों में कोई कमी आई है। आपका मुंह तो 14वीं के चांद की तरह चम चम करता है जी। चम चम करता है? जरा इधर आ रहा मेरे सामने। चम चम दाढ़ी मुक गया तेरे घर पे जी। तो ये बकवास करना, सीधी सीधी खुशामद करके अपना काम कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओ दत्तू, वो इसके सर पे दानों की बोरी रख के इसको भगा इधर से। जो 1 मिनट ये इधर और खड़ा रहना है, इससे मुझे बगदाद के पीरों के लाश साबित कर देना है। और निकल इधर से, सामान रख अपना इधर, जा इधर से। मलक जी, छोटे मलक साहब का दोस्त आया जी पिंडी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भैया आप उतरा। हाँ शाबाश शाबाश। क्या हाल है तेरा? मैं जी ठीक। हाँ इधर आप उधर चल। ओ मुलाजिम जी। ओ जा भी चाय पानी का इंतजाम कर। अच्छा जी। पुत्र वो तो 2-3 दिन से गायब है। वो शिकार पे गया अपने यार दोस्तों के साथ। अच्छा, वो तभी उसका मोबाइल नहीं लग रहा था। पुत्र आजकल तो उसका ना मोबाइल लग रहा है ना वो आप हत्ते लग रहा है। तू खैर ना लिया है ना? सब ठीक है जी। बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा मिल लूं। चंगी गल है पुत्र, यार दोस्तों के साथ मिलना मिलाना अच्छी बात होती है। और मुलाजिम हुसैन जी। और इसके लिए अच्छा से खाने का इंतजाम कर। 2 साथ वाला कमरा भी अच्छा साफ करा दे। नहीं दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने आज वापस चले जाना है। ओए ऐसे कैसे वापस चला जाएगा पुत्र? वो जिसे मिलना आया उससे मिलेगा नहीं? वो आ जाएगा 1-2 दिन में। जब तक वो नहीं आता आराम से इसको अपना घर समझ। मलक जी, छोटे मलक साहब भी आ गए जी अल्लाह के हुक्म से। ले फिर आ गए। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। कब आया तू? वो अभी आया पुत्र। अब इसको ऐसे खड़े पैर ना जैसे टोरना। ये तो हवा के घोड़े पे सवार है। बोलते हैं आज ही इसने वापस जाना है। इसकी टिका की खिदमत कर, अंदर लेके जा इसको। मैं जाने दूंगा तो जाएगा ना दादाजी। चला अंदर आ, तेरी टिक्का के खातिरदारी करूंगा। जरूरी है तो उठाओ वरना रहने दो। अम्मी है जी। अम्मी मैं हूँ। जी जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो मैं रूम में हूँ ना, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रही हूँ। ओह अच्छा, मैं भी पीसीओ में हूँ। अच्छा सलीम अंकल, आपको एड्रेस याद है ना मेरा? जी जी मैंने कर लिया था नोट। तो एक खत में सारे डिटेल्स लिख दीजिए प्लीज। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? आप टेंशन ही ना लें, मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं फौरन लिख दूंगी। अम्मी आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं बाहर आती हूँ। पूछो सलीम अंकल, मैंने अपनी हंसी किस तरह रोकी है। कसम से जब भी तुम्हें अम्मी कहती थी ना, मेरे पेट में इतना जोर का दर्द होता था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इसीलिए बाहर निकल आई। हाँ चलो, आपने तो रोक ली, मैं तो ना रोक सकता ना हंस सकता सलीम अंकल। तो
ले आते ना छुपा के मोबाइल एकेडमी में। हाँ, इरादा तो था लेकिन रूल्स नहीं ब्रेक कर सकता, फंसना नहीं चाहता बस। रूल्स और दिल टूटने के लिए तो होते हैं जेंटलमैन कैडेट। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सलीम अंकल, लेकिन मैं दोनों नहीं तोड़ूंगा। सोच लो। पहले दिन ही सोच लिया था। अच्छा सुनो, मेरे किसी खत का जवाब मत देना। यहाँ लड़कियां भी वैसे ही जज करती हैं जैसे अभी तुम्हें तुम्हारा पीसीओ वाला कर रहा है। अच्छा सुनो, खत लिखते रहना, जब आओगे तो साथ ले आना। ओके। अब आ भी जाओ यार। ओके। अब अच्छा अम्मी, अब मुझे जाना होगा, ठीक है? आप अपना और अब्बू का ख्याल रखिएगा, मैं डिटेल सारी लिख दूंगी। ओके सलीम अंकल, खुदा हाफिज। हाँ जी, कितना हो गया? जी कितना हो गया? काम नहीं करते, दोनों पत्थर है पत्थर। कितना हो गया है? हाँ 10 रुपए 10 रुपए। उस लड़की के घर जाते हुए, उसका रिश्ता मांगते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू जानता है कि सादा उसे पसंद करता था, फिर भी तू चला गया। वो कितनी कॉलें कर रहा है मुझे, मैं उससे बात नहीं कर सकता। क्या बात करूं? तो मुझे उससे बात करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तू नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना इस काबिल। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कह सकता हूं कि जिस लड़की के पीछे उसने दोस्ती का रिश्ता तोड़ा था ना, उसी लड़की से मलिक शाहजैन बीवी का रिश्ता जोड़ा है। नंबर मिला उसका, मैं खुद उसे ये खुशखबरी दूंगा। क्या पागलपन है यार ये? क्या हो गया? कुछ तो नशे वशे तो नहीं करना शुरू हो गया? इसमें पागलपन की क्या बात है? वो लड़की मुझे भी पसंद है। अब देखना ही है कि कौन उसे जीत के ले जाता है, वो फौजी या मलिक शाहजैन। क्या हो रहा है भाई? वो वहां हमें इकट्ठा करने की बातें कर रहा है और तेरे यहाँ मलिक शाहजैन के डायलॉग नहीं खत्म हो रहे? तो होंगे ना, सब होंगे इकट्ठे मेरी शादी पर। भाई तुझे पता है ना, अगर ऐसा हुआ तो हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाएंगे पूरी जिंदगी। मैं उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। वो चाहता है ना, तू भी चाहता है, मुझे पता है। मुझे पता है तूने ये सब कुछ गुस्से में किया है। सादे ने भी ये सब गुस्से में किया था ना यार। जिस तरह वो अब शर्मिंदा है ना, तू भी इसी तरह शर्मिंदा होगा। वो माफी मांगना चाह रहा है यार तुझसे। अब मैंने उसकी दुम पर पैर रखा है तो माफी याद आ गई उसे। देख, उसने तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया। अब भूल जाना यार सारी बातें, अब छोड़ दे जिद और दुआ को। देख, अभी सादे को नहीं पता इस बात का। इस मुर्दे को यहीं दफना दे, नहीं तो इसकी बदबू सबको सुननी पड़ेगी। ओ मेरे यारा तेरी यारियां कर लेना यार। दिल की वफा मेरी खुशियां तो सारियां, बात करा उससे मेरी। होंगे ना जुदा दिल का दिल से हुआ है ऐहदे वफा। मेरे ख्याल से वो पीए में चला गया, यहाँ फोन अलाउड नहीं है। इस धरने को 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक कातिल जो है वो नहीं मिल जाता तब तक ये धरना देते रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। इनका कहना है कि इन्होंने इंतजामिया को 2 घंटे का वक्त दिया है। 2 घंटे बाद भी अगर कातिल नहीं मिला तो ये अपने साथी की लाश लेके जाके गवर्नर हाउस के सामने रखेंगे और वहाँ जाके धरना देंगे। कैमरामैन माजिद मुमताज के साथ सिटी 22 के लिए मैं हूँ रमशा जफर। देखो सही है, चलो चलो चलो। मैडम भूख बहुत लगी है, मैं जरा खाने का जुगाड़ कर लूं। जल्दी आ जाना, शायद गवर्नर हाउस जाना पड़े, कुछ पता नहीं वहाँ से कोई ब्रेकिंग या रेटिंग वाली न्यूज़ मिल रहा है। जल्दी आओ। ओके ओके। मैडम, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो अगर चल गई तो कातलों के दिमाग और आपकी रेटिंग भी जो फट जाएंगे। सदावे बहुत सुन चुकी हूँ। मैं सुनाता नहीं, दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहा है? इससे बात करो मेरे साथ, क्या हो रहा है?
बात करी तो छुरा मार दूंगा। मैं तुम लोग गुंडागर्दी करे, मत करो ऐसा। मैं तेरी ऐसी मेरी बात सुनो, मत करेगा। देखो, अगर तुम ये वीडियो मुझे दे दोगे ना, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। एक सहाफी जो होता है ना, वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी सोर्स का नाम कभी नहीं बताएगा। तुम्हें किसने कहा कि मेरा नाम ना आए? मैं तो चाहता हूं कि मेरा नाम आए, और सोर्स मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा बनोगी। तुम मुझे आगे लेके जा सकती हो। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी? ठीक है, तो फिर मैं किसी और से बात कर लेता हूं। सुनो, क्या चाहते हो तुम? मैं तेरी ऐसी मेरी बात सुनो, मत करेगा। जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। शायद खुदा ने तुम्हें जजी पहलवान के जुल्म को खत्म करने के लिए पैदा किया है। तो क्या नाम बताया था? अब सर शारिक हबीब। हाँ, क्या करती हो? जी बीए कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन जर्नलिज्म करने का इरादा है। शारिक, ये बताओ कि ये वीडियो और कितने लोगों के पास है? अब किसी के पास नहीं है सर, बस सिर्फ इस मोबाइल में है। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो, रिपोर्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को चमकते सूरज की मानिंद देख रहा हूँ। Thank you so much. चची पहलवान को तो अब उसका बाप भी नहीं बचा सकेगा, और उस मजलूम स्टूडेंट का खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह सर। वीडियो के साथ रिपोर्ट ऑनर कर दूं सर? नहीं, इस रिपोर्ट को बिल्कुल ऑनर नहीं करना। ये वीडियो हमारे पास एक सबूत है और ये सीधा अदालत में चलेगा। देखिए, हमारा मेन ऑब्जेक्ट उस मजलूम स्टूडेंट को इंसाफ दिलवाना है, अपने चैनल की रेटिंग को बेहतर नहीं करना। और ऐसा कीजिए कि इसे आज ज्वाइन करवा दीजिए। चंद दिन आपके साथ रहेगा, अपना काम सीख जाएगा, और इसका प्रेस कार्ड भी बनवा दीजिए। ठीक है सर। मैं आईजी साहब से बात कर लूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ मलंगी, जजी पहलवान से बात कराना। जितना हफ्ता तुम्हारे थाने जाता है ना, उसका 10वां हिस्सा भी अगर मैं किसी सील जानवर पर लगाता तो वो भी आज भौंक भौंक कर उनको घरों तक पहुंचाता। कल से वो धरना देकर बैठे हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या करना है? मारो बगैरतों को। बाबू अशरफ बात करना चाहता जी आपसे। कोई शर्म, कोई हया है तुम्हें अशरफ बाबू? तुझे अपने साथ बिठाकर रोटियां खिलाई है मैंने। जिस जमीन पर तू अपना 2 नंबर चैनल खोलकर बैठा है ना, वो भी मेरे बंदों ने तुझे मुफ्त में दी है। कॉलेज के 20-25 छोकरों ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की जितना तुम्हारा एक चैनल कर रहा है। और यार, तेरा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजा है, पर ये जो कुछ हुआ है उसमें मेरी इजाजत शामिल नहीं थी। अच्छा यार, दोबारा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि तुझे अल्लाह ने बचा लिया, मुझे वसीला बनाया है तुम्हारा। जल्दी पहुंचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया याशियां करके? कोई याशी नहीं की, और जब सोचता था ना तो तेरी मनहूस शक्ल मेरे सामने आ जाती थी। और हाँ, मेरे अंदर से एक आवाज आती थी जो कहती थी कि
जीसी साहब, तुम्हारा रूममेट छुट्टी पर नहीं गया और तुम अयाशी का सोच रहे हो? और फिर ये आवाज मेरे सोते हुए जमीर को जगा देती थी और फिर मैं दोबारा सो जाता था। सारी छुट्टी ऐसे गुजरी है, सोते हुए। इतना ख्याल होता ना तुझे मेरा तो तू अकेले छुट्टी पर न जाता, बल्कि उस सिस्टम के सामने खड़ा होता, आवाज उठाता, एहतजाज करता। उस वक्त तो तू निकल गया और अब डायलॉग मार रहा है। चलो, सिस्टम के सामने नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन तेरे साथ खड़ा हो सकता। चल, कहाँ? स्टाफ को पकड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं दोनों भाई। तुझे अगला सलूटिंग टेस्ट पास करा के ही रखूंगा। चल। मुझे नहीं जाना कहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं राजी हूँ उस पर। बकवास मत कर, जा शाबाश, चेंज कर। बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है। मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो एक बार टेस्ट पास करने के बाद दोबारा टेस्ट दूं। तू पास हो गया? हाँ ना। कैसे? परसों मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट लूंगा और अगर इस दफा भी तुम फेल हुए तो ये समझ लेना कि तुम इस एकेडमी में रहने के काबिल नहीं हो और तुम्हें यहां से जाना होगा। इम्प्रेसिव मिस्टर गुलजार, बॉस। बस फिर ऐसा सलूट मारा कि खुद मुझे मजा आ गया। अल्लाह दी कसम है, अपने आप पर फखर होने लग गया। फिर उसी दिन निकल गया छुट्टी पर, लेकिन एक बात का गम है। किस बात का? कि तूने 10 दिन छुट्टी मारी और मैंने 6 दिन। फिर भी मेरा ज़र्फ देख क्या लाया हूँ तेरे लिए। अम्मा ने अपने हाथों से बनाया। पिघलने का मसला ना होता तो गांव से कुएं वाली कुल्फी भी लाता। कुएं वाली है मलाई, दूध वाली है मलाई, कुएं वाली है आने टक्के दा बाजार, कुल्फी मेरी मजेदार, कुएं वाली है। थैंक यू। ऑलराइट जेंटलमैन, कल हम एक्सरसाइज किक ऑफ पे जाएंगे। इसके लिए मैं शाम को 7 बजे आपकी कंपनी लाइंस में आऊँगा किट इंस्पेक्शन के लिए। क्योंकि ये आपकी पहली एक्सरसाइज है पीएमए टेन्योर की, तो हम सिर्फ 25 किलोमीटर चलेंगे। हर कैडेट अपने साथ अपना पर्सनल वेपन और पर्सनल किट लेके आएगा और पूरी प्लेटून अपने साथ 6 LMGs कैरी करेगी। फॉर दिस एक्सरसाइज वी विल गेट फॉलन इन द असेंबली एरिया एट 0500 hours in the morning and the route for this exercise would be Aptabad and surrounding areas. I hope you all got it. Yes sir. Good. सादा कब आएगा? पता नहीं यार, कॉल करके चेक कर लूँ। नहीं की तो वो खुद कॉल करके बता देगा छुट्टी पर आ गया। मुझे भी बता देना, मैं आ जाऊंगा। सरप्राइज देंगे मनूस को। हाँ डन है। सारे को भी ट्रेस करता हूँ। हाँ यार, उसे भी पकड़। मुद्दत हो गई एक दूसरे के बूथे नहीं देखे। चल करता हूँ। तेरे दादाजी जो है तेरी शादी को लेके सीरियस है, ऐसे मजाक कर देते हैं? उनका बस चले ना तो आज ही करा दें। भाभी का क्या नाम? रानी। अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उनको दावत पे बुला लो। नहीं पुत्र, अच्छा नहीं लगेगा। उसकी माँ ने एक बार भी रिश्ते की बात नहीं की। अब मैं उसको बुलाऊंगी ना तो उसको लगेगा कि अल्लाह ना करे तेरे में कोई ऐब है और मैं उसके बेटे के पीछे पड़ गई हूँ। तुम कहाँ पीछे पड़ी हो अम्मा? वो तो मेरा मतलब है किसी को कुछ नहीं लगेगा अम्मा, तुम बस बुला लो उन्हें। अपने बाप और भाई से मशवरा कर लेने दे मुझे। अम्मा, इस्लामाबाद में धरना तो नहीं देने जा रहे ना जो बाप और भाई से मशवरा किया जाए। मशवरे की क्या बात है इसमें? पुत्र तू समझ नहीं रही है, ये मामलात इतनी जल्दी नहीं करने वाले होते। इज्जत और भरम भी रखना पड़ता है। उसकी माँ ने इतना सा भी इशारा नहीं दिया। मैं तुझे और अपने आप को क्यों जलील करूं? तुम समझ नहीं रही अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा जो हम उनके घर खाना खा कर आए हैं ना, बस वैसा ही खाना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खाना हम अपने घर में बनाते हैं और उनको दावत पे बुलाकर हिसाब बराबर कर देते हैं। बल्कि कहते हैं कि रानी पास हुई है, उसी खुशी में दावत है। सोला ने ठीक कह रही है मेरी बेटी। अब्बा
दुश्मन का इंतकाम और दोस्त का एहसान फौरन उतारना ही गैरतमंदों की निशानी होती है। आए बैठे, चाय पिए। चाय बना के दो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शक्ल से एकदम लल्लू लगते हो लेकिन तुम जितना जमीन के ऊपर हो ना, उतना जमीन के अंदर भी हो। बड़ी जल्दी बॉस को इम्प्रेस कर दिया है। हाँ, लोगों की वीडियोस बनाने के अलावा क्या काम करते हो? बीए कर रहा हूँ और फिर जर्नलिज्म करूँगा। 2-3 साल लगा के जर्नलिज्म की डिग्री पढ़ने की जरूरत क्या है? सीरियसली, लॉटरी लग गई है तुम्हारी। बॉस ने तुम्हें डायरेक्ट जूनियर रिपोर्टर की पोजीशन दी है, और क्या चाहिए? जर्नलिज्म पैशन है मेरा, लॉटरी नहीं है मेरे लिए। और मुझे सारी ज़िंदगी ये जूनियर रिपोर्टर बन के नहीं रहना। ये मौका तो पहला कदम है मेरे लिए। बहुत आगे जाना है मुझे, मंजिल अभी बहुत दूर है। देखो, इस सफ़र का सबसे पहला और सबसे अहम सबक, ये जो वीडियो तुमने बनाई है ना, इसको फ़ौरन अपने लैपटॉप में या अपने किसी काबिल-एतमाद दोस्त को व्हाट्सएप कर दो, कहीं पे इसका बैकअप बना लो। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये ज़ाया हो गई ना, तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें भेज दूँ? दूसरा सबक, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, कॉलीग हूँ। कॉलीग पे एतमाद नहीं करती। काबिले एतमाद दोस्त तो एक ही है, लेकिन उसका मोबाइल भी जज्जी ने तोड़ दिया है और लैपटॉप मेरे पास है नहीं, तो दोस्त समझकर तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है? पहलवान जी, मुझे एफआईआर काटने दें। इतनी कच्ची एफआईआर काटूंगा तो अगर आपको पहली पेशी में जमानत ना मिली तो अपनी पेटी उतार के रख दूंगा। क्या बात, मैं भी ऐसी पक्की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखूंगा कि आप दूसरी पेशी पर ही बाइज्जत बरी हो जाएंगे पहलवान। और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, उस लड़के के हाथ में कुछ नहीं है। तुम अल्लाह के फजल से बिल्कुल महफूज हो पहलवान। अगर वो लाश को लेकर गवर्नर हाउस के सामने चले गए, मसला बिगड़ जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, हालात खराब हो जाएंगे। मलंगी, ईंट उठा के लाओ। दस देके दादा साहब देओ मलंगी। तुम लोगों की देखें तब तक नहीं पहुंचेंगी जब तक तुम लोग मुझे इस मुश्किल से निकाल नहीं देते। वो जो बच्चा नहीं आया उसे भिजवाओ। यार चौधरी, मुझे तो उसने यही कहा है कि उसके पास और कोई कॉपी नहीं है। बहरहाल तुम अपने तरीके से कंफर्म कर लो। ठीक है। आओ बच्चे, आओ आओ। ये है वो बहादुर बच्चा जिसने अपनी आंखों से जज्जी पहलवान को एक मासूम बच्चे का कत्ल करते हुए देखा है। बल्कि इसने बड़ी बहादुरी से अपनी जान पे खेल के उस पूरी वारदात की वीडियो बना ली। बहुत खूब बच्चे, अब तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। कानून ने जजी पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम करा के बच्चे की तदफीन करा दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अमन अमान में कोई मसला पैदा नहीं हुआ। बच्चे, अब हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। तुमने अदालत में पेश होकर सिर्फ गवाही ही नहीं देनी बल्कि वो सबूत भी पेश करना है, जिसकी बिना पर मैंने जजी पहलवान पर केस बनाया। जजी पहलवान जब उम्र से वापस आएगा तो मैं उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूंगा। तो यार चौधरी, इस बच्चे की मेहनत ज़ाया तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं खुद ज़ाया हो जाऊंगा। इस बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगा। अच्छा बच्चे, वो वीडियो आपके पास महफूज है ना? भाई बोल ना, कहाँ है वीडियो? मेरे पास कुछ नहीं है सर। वो वीडियो डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई है?
वो कैसे डिलीट होगी है? पता नहीं सर, शायद कोई गलत बटन दब गया। लो जी, हो गया काम। जिस सबूत की बिना पर मैं जजी पहलवान का बटन दबाना चाहता था, उसी को डिलीट कर दिया आपके मेहनती बच्चे ने। लेकिन मैं गवाही दूंगा सर, मैंने अपनी आंखों के सामने ये कत्ल होते देखा है। इससे पहले कि तुम अपनी आंखों के सामने अपना कत्ल होते देखो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा, इस गंद में मत पड़ो, कानून को अपना काम करने दो। चले जाओ यहां से, सारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। सबके सब मिले हुए हैं, जजी, पुलिस, तुम्हारा बॉस, सबके सब। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, देखना तुम। मैं यहाँ हूँ। दस्तक देने की क्या जरूरत है? आपका अपना ही घर है, अंदर आ जाइए। कहीं चाय पीने चले? अगर आपके पास वक्त हो तो। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन के यही तो मजे हैं। अस्पताल आओ, हाजिरी लगाओ, अगर कोई केस आ जाता है तो उसकी चीर फाड़ करो, रिपोर्ट लिखो, एमएस से जाकर साइन कराओ और घर जाओ। घर नहीं जाना, चाय पे जाना है। आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी? हाँ, लिखनी तो है। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिखे, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। बाहर नहीं, आप मेरी गाड़ी में बैठ के मेरा इंतजार करें, मैं 5 मिनट में आया। कौन? मैं शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम कहाँ है? वो सो गई है, उसे नींद आ रही थी। मुझसे कहा कि आप आए तो दरवाजा खोल दो। अम्मी अब्बा? वो भी जल्दी सो गए थे। अच्छा, तुम भी सो जाओ। अल्लाह बख्शे मेरे नाने को। वो कहा करता था कि अकेले बंदे को घर के गुसल खाने में जाने में मौत पड़ती है, लेकिन 2 बंदे हों तो बातें करते करते पैदल तौसे से कराची तक भी जा सकते हैं। तेरा क्या ख्याल है? तेरे नाना के बारे में? नहीं यार, नाने के बारे में नानी के अच्छे ख्यालात नहीं थे, तेरे कैसे होंगे? मैं तो ये कह रहा था बातें कर मुझसे ताकि टाइम अच्छा गुजरे। एक तो इस मशीन गन का वजन उठा रहा हूँ, ऊपर से तेरी खामोशी का बोझ भी मेरे कंधों पर है। फजूल बातों से बेहतर नहीं है कि हम टास्क पे फोकस करें। इस बात बता। बोल। घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो फिर क्यों उदास फिर रहा है? जब से आए हो बग्गू मलंग की तरह फिर रहे हो। बग्गू हमारी बस्ती का एक मलंग है, जब उसे भांग नहीं मिलती ना, उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसी आजकल तेरी हुई भी है। बहुत बोल रहा है तू आजकल। ये मैंने सिखाया है भाई, बोलना भी और बंदे को तोलना भी। तेरा वजन भी मैंने कर लिया है। नहीं, अब तो बात तब्दील करने के बजाय मुझसे अपनी उदासी शेयर कर, मेरी जान दिल हल्का हो जाएगा। एक शर्त पर। हुक्म का। मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तू मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं ज़रा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए। ना लाला जी, वैपन अपना अपना। तू इतना प्यारा भी नहीं है मुझे कि मैं तेरा वैपन भी उठाऊँ। खुद मैं अल्लाह अल्लाह करके चल रहा हूँ, तेरी वैपन का बोझ आ गया मेरे कंधों पर तो मेरी लाश को कंधा कौन देगा? तो ठीक है ना, चुप करके चलता रहे। इसमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा और तेरी भाभी का झगड़ा किस बात पर चल रहा है।
अब तू भाभी को दरमियान में ले आया है तो मैं कैसे इनकार करूं। दे वेपन। औरतों की इज्जत करना गुलजार के ईमान का हिस्सा है। ये ले। Not stop. Keep moving. Keep moving ahead. 10 मिनट के अंदर अंदर तेरी कहानी खत्म ना हुई ना तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। जल्दी बता, ये भाभी कौन है, कहाँ है, क्यों है, जल्दी बता। सांस तो लेने दे, बताता हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे शेर को बकरी दिखा के शिकार करते हैं, तूने मुझे भाभी दिखा के फंसाया है। क्या जीसी गुलजार, चल। Well done, boys. Don't stop. Keep moving ahead. Keep moving. आजकल के जमाने में खत कौन लिखता है? पोस्ट ऑफिस तक बंद हो गए हैं और किसके पास इतना वक्त होता है कि अपनी मसरूफ जिंदगी से 1 घंटा निकाल के पहले खत लिखे और फिर उसके बाद 1 घंटा लगा के पोस्ट करके आए। कौन सी मसरूफ जिंदगी? अगर अपनी स्केड्यूल और पीएमए की रूटीन तुम्हें बताऊं ना तो लग पता जाएगा कि मैं कितना मसरूफ होता हूँ। और फिर भी तुम्हें सोचने का वक्त मिलता है मुझे। तुमने तो 2 लफ्जों में मुझे टका दिया। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और एक फोकस दिमाग ही मेडिकल कर सकता है। अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते ना तो आज तुम भी मेडिकल कर रहे होते और तुम्हें लग पता जाता कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। 1 मिनट नहीं होता हमारे पास कोई फजूल चीज सोचने का। क्या तुम हमारी रिलेशनशिप को फजूल चीज कह रही हो? हैं कौन सा रिलेशनशिप? अभी हम 3-4 बार ही मिले, अभी हमारी दोस्ती ठीक से नहीं हुई और तुम रिलेशनशिप पे पहुंच गए। फौजी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं भागा। भाग तो तुम रहे हो जीसी साहब। हाँ, फिर तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगली बार डिटेल खत लिखना। कौन सी अगली बार? मैंने एक बार खत लिखने का वादा किया तो जो मैंने पूरा कर दिया। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम छुट्टी पर आओगे और उस वक्त मैं इस्लामाबाद में हुई तो। नहीं, तुम्हें होना पड़ेगा। वाह जी वाह, अभी तुम अफसर बने नहीं हो और तुमने ऑर्डर चलाना शुरू कर दिया है। अफसर बन गए तो तुम किसी शरीफ इंसान को जिंदा नहीं छोड़ोगे। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा। हाँ, फिर सोचा जा सकता है। तो अभी सोच लो। अच्छा अम्मी, आप अपना और पापा का बहुत ख्याल रखें, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। और हाँ, मुझे ना आप दिन में कॉल्स किया करें, वरना मेरी फ्रेंड्स समझती हैं कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है जो मुझे रात रात भर कॉल्स करता है। हमें रात 9 से 11 बजे तक कॉल करने की इजाजत मिलती है, उसके बाद कॉल नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी फ्रेंड शक कर रही है तो करने दो, बल्कि जैसे मुझे शराब कॉल दिया वैसे उनको भी दे दो। अभी ना आप चुप करके सुकून से सो जाएं, हम घर पे बात करेंगे इस इशू पर। ओके, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। अरे आखिरी बात तो सुन लो। हेलो हेलो। क्या 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 हो रहा है? ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह मुझे शर्ट कॉल देती हो इन्हें भी दो ना। फौजी ना रोते ना रिक्वेस्ट करते हैं और ना ही किसी की शटअप कॉल सुनते हैं। क्यों जीसी गुलजार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ, लेकिन इस बार माफ कर दो, अपना ही बच्चा है। आखिरी टर्म तक बड़ा हो जाएगा, फिर ना शटअप सुनेगा और ना रिक्वेस्ट करेगा। जाने दो यार, घबराया हुआ है। और तुम भी वादा करोगे आइंदा एहतियात करोगे? अच्छा ओके, वादा करता हूँ कि आइंदा कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसके पैर पकड़कर ये कहूंगा कि। क्या कहोगे? अब्बा जी, पिछले इलेक्शन में मलिक अला यार ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो आज मैं एमएनए होता। उसके इलाके के एक बंदे ने हमें वोट नहीं दिया और आप उसके पोते को अपनी बेटी देने का सोच रहे हैं। जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ।
बेटी देकर तेरे वोटों की पेटी भरवाऊंगा। मेरी सियासत पर एतबार कर पुत्र। इस रिश्तेदारी की लारी तुझे बहुत जल्द इस्लामाबाद की असेंबली तक पहुंचाएगी, मौला के हुक्म से। आइए मलिक साहब, आइए। खुश आमदीद। क्या हाल है आप तेरे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ जी आओ जी। हाँ मेरा बच्चों, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आया हूँ, जी आया। आओ 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 बेटा जी, आओ। हाँ, वो रानी बीबी, मेहमान आ गए हैं। तुम क्यों बातें निकाल के खड़ी हो? जाओ यहाँ से, आती हूँ मैं। रानी पुत्र ने कहा कि खुद तो उनके घर रोटियां बोटियां तोड़कर आ गए और अब अपने घर बुला ही नहीं रहे। दूसरे उसने एफए भी पास कर लिया, तो उसकी खुशी में आप सबको शरीक करना है। अच्छा जी, पास कर लिया उसने। मेरी तरफ से तो अगर वो फेल भी हो जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी कोई होनी थी। किधर है रानी? वो करिए दरवाजे के पीछे छुप कर। छुप नहीं रही थी, मैं तो बस अपना दुपट्टा सही कर रही थी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी उम्दी रहे पुत्र, जी उम्दी रहे। मैंने सुना तुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है, हैं? इतना भी नहीं है मियाँ जी, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ लेती हूँ। टाइम पास करने के लिए कोई और शुगल मेला नहीं कर सकती? मेरा मतलब है ऐसे ही बाल भी चढ़ जाते हैं तो दिमाग भी खुश्क हो जाता है। पढ़ाई के अलावा क्या करती है पुत्र? क्रिकेट खेलती है। चुप कर चाशा से, पुत्र बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। तुझे हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट का पड़ा रहता है। चुप। इसको चुप कराने का मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्रिकेट। चलो हम बाहर चल के खेलते हैं। आप सब बाथरूम में बातें करें, हम 2 20-20 खेल के आते हैं। चल। अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें बैटरी से चलने वाली गाड़ी दूंगी, और अगर हार गए तो कुछ भी नहीं। हार जीत का छोड़ो, पहले गाड़ी दो तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ? कौन सा बंदोबस्त? वही जो पहले भाई के लिए किया था, आज तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मदद के बगैर नहीं मिल सकोगी इससे। बोलो मंजूर है? मेरा तो ईमान है चौधरी साहब, जोड़े और घोड़े आसमानों पे ही बनते हैं जी। हम जमीन वालों की क्या औकात है कि वो उसके कामों में कोई उन्नति का फर्क भी डाल सके। रेस में देखो ना, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, उसी घोड़े ने जीतना है जिसपे अल्लाह की बरकत हुए। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की दौड़ में भी वही जोड़े कामयाब होते हैं जिसपे अल्लाह की मेहर हुए। तो बुजुर्गों की दुआएं साथ हो। तो चौधरी मेहरदीन साहब आज सारे इसीलिए आपके दरवाजे पे। भाई जल्दी आओ, इज्जत का सवाल है। रानी बाजी छक्के पे छक्का मारी है, होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रही है। अगर मैं हार गया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। सारे बोलेंगे मलिक शाहजेब लड़की से हार गया। हाँ पुत्र जा, तेरा अपना घर है, इसी बहाने पूरी हवेली भी देख लेगा। जा। हाँ तो मलिक जी आप क्या कह रहे थे? कोई मैं काम की बात ही बोल रहा था, ये बच्चे ने आके सारा टेम्पो ही खराब कर दिया है। जाओ तो सी जाओ, खेलो जाके वो अपना वर्ल्ड कप जो आप इधर खेलने आए हो। पता नहीं है मलक के घर में ये मियां दाद किधर से पैदा हो गया। फिर क्या कह रहा था मैं? घोड़ों और जोड़ों की बात कर रहे थे आप। वो चौधरी साहब वो तुम्हें बोल दिया है ना। हाँ, मैं कह रहा था कि आज हम आपके घर पे रानी बेटी का रिश्ता मांगने आए।
मुंह दिखाओ जीत के मुझसे। मेरा ख्याल और ड्रेसिंग नहीं होगी, तुम यहाँ रुको, उसे बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ नहीं आई, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। नहीं भाई, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागने दूंगा उसे। तुम यहाँ रुको, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अबे किधर जा रहा है? मैं यहाँ हूँ शाहजेब। आप? मुझे लगा शाहजेब है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। सुनो। अब क्या सुनो? आपने तो मेरे साथ खेलने से मना कर दिया है ना। माना कि मैं अंडर 19 हूँ, आपके लेवल की प्लेयर नहीं हूँ, मगर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इंसल्ट करें। आपने तो मेरी पलकें भिगा दी। नहीं नहीं, मैं तो दरअसल शाहजेब को कह रहा था कि मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता। फिर भी अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो आई एम सॉरी। हमारे दरमियान हमारे खानदान वाले जो रिश्ता तय करना चाह रहे हैं उसमें नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जब आपने पहली मुलाकात में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे तो तब भी बुरा नहीं लगा था। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। वो पहली मुलाकात में भी चेहरा छुपाकर बात कर रही थी, दूसरी मुलाकात में भी चेहरा फेर कर बात कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को देखकर बात करें। मुझे शर्म आती है। ओके, नो इशू, बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं, हम एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, मेरा मतलब ठीक हूँ। हाँ, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हैं? अब मुझे किस बात की? मैं तो तुम्हें एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। चलो भाई आ जाओ, करीब हो चुके हो तुम। रानी बाजी के अब्बा ने हाँ कर दी है। Okay, gentlemen, I hope everybody is fine. Yes, sir. How is the morale? Fine, sir. Okay, gentlemen, today you have very important training event, that is cross country. Total distance is 5 miles and the qualifying time is 42 minutes. Gentlemen, now I will tell you about your route. This is your start point: Polo Ground, Forsi Chowk, Qaid Gate, Shabir Sharif Road, Ordnance Chowk, PMA Road, again Qaid Gate, 2 mile track, Jangi Gate, Polo Ground, and your finish point is short range. Is it clear? Yes, sir. Okay, now I will go back to this small mound. When I will say go and staff will throw his red flag, you will make a shoot. Is it fine? Yes, sir. Gentlemen, put up a good show and best of luck. Ready, go! दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना
फिक्र न करो पहलवान, एमएस ने रिपोर्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं, पक्की मोहर भी लगा दी है और अदालत भी भेज दी है। तुम आराम से बाहर आ जाओ, जो करना है करो। बस इस बार जरा देख बड़ी भेजना। जिंदाबाद जिंदाबाद पहलवान, बड़ी मेहरबानी। क्या है ये? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और क्या है? मेरी आंखों के सामने उस लड़के का कत्ल हुआ है। मेरे सामने जजी पहलवान ने उसके पेट में छुरियां मारी हैं और आपने लिख दिया कि एक्सीडेंट है, सरिये का ट्रक से टकरा है और सरिया पेट में घुस के उसकी मौत हुई है। आराम से जवान, आराम से, सुकून से बात भी हो सकती है। बैठो शाह। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे मेरी बात का जवाब दो। कौन तुम? मरने वाले के वाली वारिस हो? नहीं, मैं एक सहाफी हूँ। सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। बात को इधर उधर करके घुमाओ मत। बात को मैं नहीं, तुम घुमा रहे। अगर तुम सच्ची और पक्के सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। तुम झूठे हो, तुम्हारी ये रिपोर्ट झूठी है। तुमने माल खाया है जज्जी से और तुम सब के सब मिले हुए हो। ये हॉस्पिटल भी, पुलिस भी, वकील भी और मीडिया भी, लानत हो तुम सब पर। सरकारी अस्पताल में आके सरकारी मुलाजिम पर लानत भेज के हिरासा करना सरकार की नजर में जुर्म है। तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ झूठे सहाफी। तेरी तो फोन करने पर गिरफ्तार करवाओगे, थप्पड़ मारने पे क्या करोगे? मुझे जिसने मरना था वो तो मर गया, तू क्यों क्राइम रिपोर्टर बना फिर रहे? अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली थी वो भी छोड़ाया और डॉक्टर को भी थप्पड़ माराया। डॉक्टर नहीं है, वो टेक्नीशियन है। और डॉक्टर कहाँ जाते हैं लाशों के करीब? ये सब कुछ इन टेक्नीशियनों पे छोड़ा होता है। जो कागज वो देते हैं बस उस पर साइन कर देते हैं और हम सब समझते हैं कि डॉक्टर ने किया पोस्टमार्टम। सारे के सारे सिस्टम को एक पोस्टमार्टम की जरूरत है। ओए, ना तू टेक्नीशियन है ना मैं डॉक्टर, इसलिए ब्रेकों पे पैर रख। अपनी नौकरी तो छोड़ आया है, अब क्या आप ही को भी निकलवाएगा? क्यों भाई, उसे क्यों निकालेंगे? उसका क्या लेना देना इस सबसे? ओ भाई शुक्र कर तुझे वहाँ किसी ने पहचाना नहीं, वरना अब तक आप ही पर इंक्वायरी बैठ चुकी होती कि इसके भाई ने अस्पताल आके बदमाशी की है और टेक्नीशियन को भी थप्पड़ मारा है। और ये भी शुक्र कर कि तेरा आप ही से सामना नहीं हुआ, वरना पूरे अस्पताल के सामने तुझे जूतों से मारती। सामना होना भी नहीं था, आज उसने छुट्टी की है। क्या देख रहे हो? Stop Muslim! Sir! Control still! समलिंग सर! अस्सलाम! सर! आपने सिर्फ ऊंचा सर बोलने पर तवज्जो दी है, प्लेटून की ड्रिल के ऊपर नहीं। कल ड्रिल कंपटीशन है और आपको अभी तक अपनी प्लेटून की मार्चिंग ठीक करना नहीं आई। आप तो कह रहे थे सर इस दफा मेरी प्लेटून फर्स्ट होगी। इस ड्रिल के साथ आपकी प्लेटून पोजीशन तो लेगी, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं वो पोजीशन होगी आखिरी, जो मैं लेने नहीं दूंगा। और अभी अपनी प्लेटून को रफीला ड्रिल स्क्वायर से आउट करे और आफ्टर क्लासेस आपकी प्लेटून की कंप्लीट लेसन चेक करूंगा। सर स्टाफ खड़ियान! समलिंग सर! अस्सलाम! Return! Denoy! Fire! Return by side! Denoy! चल! भागो! गांव के से जो इज्जत करानी थी वो करवा ली आपने साहब। गांव के साहब, साथ में आपको राइट गाइड टांगे से राइट गाइड, राइट नंबर 2। खैर है, आज तूने छुट्टी कर ली, तबीयत तो ठीक है बेटी? जी अम्मा, तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा वो दरअसल आज हमारे घर में मेहमान ने आना है। कौन? वो मैंने आपसे और शारिक से बात भी करनी थी। मैंने आप दोनों को किसी से मिलवाना है। मेरे अस्पताल में काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं।
अच्छे आदमी है, तुम्हें अच्छे लगते हैं। एक लगाऊंगी। आज तो तुम कहना दो आप भी, आज तो खुशी का मौका है। अच्छा बताओ ना, कौन है? जब आएंगे ना तो खुद ही पूछ लेना। और सुनो, उनके सामने इतना रंगीला बनने की जरूरत नहीं है। बहुत संजीदा इंसान है वो, उन्हें इस किस्म के मजाक नहीं पसंद। ओह, संजीदा आदमी। तनख्वाह कितनी है उसकी? अम्मा खुदा के लिए अब ये ना पूछ लेना उनसे। अच्छा अच्छा, नहीं पूछती। तू पूछ के बता देना, तसल्ली हो जाती है। ना मैंने कोई गलत बात की है? माशाल्लाह, बिल्कुल गलत कहा। अरे मेरी प्यारी अम्मा जान, अगर मेरी बहन ने पैसे देके किसी को पसंद करना होता तो कब की शादी कर चुकी होती। अब जाके इसे कोई पसंद आया तो वाकई अच्छा इंसान हो। चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। ले यही पी ले तू। नहीं आप ये बोले आई। बहन को तंग ना किया कर, अल्लाह इसके नसीब नेक करे इंशाल्लाह। स्पेलिंग्स पे तवज्जो दो, बहुत गलतियां हैं। भाई याद तो करती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ। याद नहीं करना होता ना, सिर्फ लिखना होता है। एक लफ्ज को कई बार लिखो, सारी जिंदगी नहीं भूलोगी। हाँ, कितना किया? ये किया है? पक्की बात है। चाय। चलो तुम दोनों छुट्टी करो, अब जाओ। टेंसेस का इम्तिहान लूंगा कल, याद करने हैं। मरियम, जरा जाते हुए मासूमा बाजी को तो भेजना। अच्छा ठीक है। तुम्हें खिदमत करने के लिए भेजा है, पढ़ाई करने के लिए? एक कप चाय बनाना कौन सी खिदमत है? जिस काम के लिए आई हो वो करो। जब देखो अम्मी की मदद कर रही होती, कभी कपड़े धो रही होती हो, कभी आमना और मरियम को खाना दे रही होती हो, कभी नौकरों की तरह सफाई कर रही होती हो, इसलिए आई हो शहर। वो तो जब फ्री होती हूँ तभी करती हूँ, बाकी सारा टाइम पढ़ाई करती हूँ। कॉलेज कैसा जा रहा है? फिलहाल सब ठीक है। कोई इश्यू बताना। जरूर। आइंदा मेरी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से कौन से कह रहा हूँ, अगली दफा सख्ती से मना करूंगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हाँ बोल। ये बता साथ कब आएगा? यार कंफर्म नहीं है। खैरियत? मंगनी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम तीनों इस तारीखी मौके में शामिल होकर अमर हो जाओ। पता लगाओ उस बदबख्त का। जबरदस्त। कब है ये तारीखी मौका? यार जब सादा आएगा तभी, उसकी छुट्टी के दोनों में ही करूंगा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। शारिक का कोई पता नहीं चल रहा यार। मैं अगले हफ्ते कुछ काम से लाहौर जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो मेरे जिम्मे और सादा तेरे जिम्मे। डन है। बल्कि काम कर, मुझे उसका नंबर मैसेज कर दे, मैं उसे खुद भी ट्राई कर लूंगा। मैं भेजता हूँ तुझे नंबर। ठीक है, ओके, हाफिज। तुम अभी तक यही हो? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को इस घर की नौकर नहीं समझती, बल्कि इसे अपना घर समझती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो? अभी तक मैंने एक सिप भी नहीं ली। ठंडी हो गई है, गर्म करके लाती हूँ। ये कहाँ से उठा ले आए हो? रजा की बैठक से। मेहमान को क्या प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठाएंगे, फिक्र ना करो। मेहमान जाएगा तो ये भी चला जाएगा। चल भाई। अब कहाँ जा रहे हो? मेज लेने, और क्या। प्लेट्स क्या हाथ में पकड़ के खड़े रहेंगे? ऊपर जो मेज पड़ी है ना, उसी को ले आओ। 15-20 मिनट दूर है, बस आने वाले हैं वो लोग। तेरी। चल भाई जल्दी कर, टाइम बहुत शॉर्ट है। कहाँ तक पहुँचे? जनाब गली में। इजाजत है, आ जाऊं? जी। ये सारे काम मेहमान के आने से पहले के हैं और वो बाहर खड़ा है तो तुम तैयारियां कर रहे हो। हो गया अम्मा। जल्दी करो।
चल रख और जल्दी करो। अरे अभी जाके तुम रिसीव करो, मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। आओ बैठो बैठो। ठीक हो? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर मिल गया था आसानी से? जी माँ जी। अच्छा, अरे तू क्यों खड़ी है, बैठना। ये शारक कहाँ चला गया? शारक आया माँ। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। शारिक, क्या हुआ पार्टनर? आज तो खाने से इंतकाम नहीं ले रहा। सब ठीक तो है? यार कुछ ठीक नहीं, हमारी ड्रिल बहुत बुरी जा रही है। हम सब तो अपनी जान मार रहे हैं, और क्या अब हम जान दे दें? जान मार रहे होते ना तो एसएम के मुंह से झाग नहीं निकल रही होती, और वो हमारे स्टाफ के साथ इतना सख्ती ना कर रहे होते। उस बेचारे का चेहरा ही उतर गया। यार उसका तो सिर्फ चेहरा उतरा था, ये कंक्रीट पटांगे मार मार के हमारे जो गोड़े गिट्टे उतर गए हैं, वो हमसे जितना हो सकता था हम कर रहे हैं। यार हमारा तो स्टाफ ही माठा है, इनमें करंट ही नहीं। करंट होता तो कुछ ना कुछ करवा दिया होता। देखा एसएम साहब के जाने के बाद कितना चिल्ला रहे थे, जैसे उनका नहीं हमारा कसूर है। गलत बातें ना कर, वो अपना 110% दे रहा था। हमारे यूनिफॉर्म के बटन से लेकर बूट्स के लेसेस बांधना सिखाया उसने हमें, और कभी खुद भी बांधता था। अगर हमारी प्लेटून नहीं जीती तो उसमें उसका नहीं, हम सबका कसूर है। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है? कल कंपटीशन है, एक रात में क्या कर लेंगे हम? अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो काम हम 5 महीनों में नहीं कर सके, वो टर्म के एंड पे, और वो भी एक रात में, कैसे करेंगे यार? जीतने के लिए एक रात भी काफी है, हारने की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये बात करके तूने मेरे मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। अल्लाह की कसम समझ तो नहीं आई मुझे, लेकिन तूने जिस प्रेशर से बात की है ना, मुझे लग रहा है कोई काम की बात है। मैं तेरे साथ हूँ यार, लेकिन करना क्या है? प्रैक्टिस बटालियन रोड पर। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। यार तू पीछे हट रहा है, शर्म कर यार। सोने के 4 घंटे मिलते हैं, वो भी ये जालिम कह रहा है उसको दे दे। नहीं भाई नहीं, मुझे सोना है। मुझे भी। ओके नींद नहीं आ रही ना? हाँ। क्यों? दिल पर बोझ है। जैसे भाइयों को मैदान में छोड़ के भाग गए हों। जैसे खुद गर्ज हूँ। जैसे कमजर्फ हूँ। कमजोर भी और बेगैरत भी।
Gentlemen, we have just witnessed elementary drill competition, displayed a good standard of turnout, and performed some very coordinated drill movements. Gentlemen, the aim of the drill at the academy is to instill a soldierly pride in the cadets. Best drill instructor, Waldar Muslim. The runner of platoon is Tibu Platoon. The winner of elementary drill competition is Ubeda Platoon. जान भी जाए पहली चाहत भी थी तेरी आखिरी ख्वाहिश भी तू मेरी आया नहीं अभी तक? आ जाएगा अम्मा। एक दफा आ जाए तो दो चार हाथ लगा के पूछूंगी, कैसा तो कोई घर में आए दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुमने मेहमान के साथ किया है। आने दो एक दफा। अम्मा अगर वो घर ही ना आया तो फोन भी बंद जा रहा है उसका, जवाद को भी नहीं पता कहाँ गया वो। आ जाएगा आ जाएगा, तू फिक्र ना कर, माँ बहन को छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाह जाने रात कहाँ गुजारी होगी बदबख्त ने। कहाँ गुजारी होगी, अपने जैसे किसी नकम्मे यार की बैठक या छत पे गुजारी होगी, और कहाँ गुजारेगा। वैसे वो शाम तक जरूर आ जाएगा। कोई पराया कब तक किसी को मुफ्त की रोटियां खिलाता है। आ गया। नाश्ते के बगैर ही निकाल दिया होगा यार ने, मौला के करम से। शारी का कुछ पता चला? नहीं आपी, सोफे उठाने आए थे रजा की बैठक के लिए। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे जो सुबह सुबह इस लाश को उठाने आ गए? शार्क कहाँ है? पता नहीं चाची। तुझे सब पता है, उसकी असल माँ तो तू है। तू, तेरे मुंह पे लिखा है कि तुझे सब मालूम है। कुरान पे हाथ रखवा इस झूठे का। जवाद, शारी को कहना कि मेरी बात सुन ले, और ये भी कह देना कि अगर वो घर ना आया ना तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी। ठीक है। हरामखोर है वो, लाशों के सौदे करता है, कफन बेचता है उनके। उस बेचारी को क्या पता कि वो क्या सब पता है इसे, सब पता है इस बेचारी को। उसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है ये, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको पता ना हो। हाँ जानती हूँ कि क्या करता। क्या जानती हूँ? वो जब जानती हो तो उसे घर में क्यों घुसा लिया? बोलो। शौहर है वो मेरा।